नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं बिटर ट्रूथ। एक जमाने में झारखंड को मिनरल हार्टलैंड ऑफ इंडिया कहा जाता था और भारत के ज्यादातर प्राकृतिक संसाधन झारखंड से ही निकलते थे। लेकिन समय के साथ समय में परिवर्तन आया, राजनीतिक, पॉलिटिकल या कहिए कि जिस तरह से सिचुएशंस बनी कि झारखंड मिनरल प्रोडक्शन में पीछे छूट गया और झारखंड से आगे बहुत सारे राज्य निकल गए। अभी अगर बात की जाए ओवरऑल तो भारत में सबसे ज्यादा मिनरल प्रोडक्शन उड़ीसा करता है ना। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, राजस्थान जैसे राज्य झारखंड से आगे निकल गए। लेकिन झारखंड में एक नई डिस्कवरी हुई है और यह डिस्कवरी ना सिर्फ झारखंड के लिए वरदान साबित होगा अगर सब कुछ सही रहा तो, बल्कि भारत के लिए भी यह वरदान साबित होगा। वरदान आखिर मैं किस मायने में कहता हूं वो भी आपको समझ में आ जाएगी। तो आखिर ऐसा क्या चीज मिला? आप लोग कहिएगा सोना का भी खबरें आई है कि सोना भी निकला है, लेकिन मैं सोना की बात नहीं करूंगा। मैं व्हाइट गोल्ड, सफेद सोना की बात करूंगा अपनी इस वीडियो में। और यह भारत के लिए आने वाले दिनों में वरदान साबित हो सकता है। तो आप मेरे साथ बने रहिए और चाइना का जो वर्चस्व है, चीन का जो वर्चस्व है, उसको भी तोड़ने में मदद मिलेगी। लेकिन जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं उसको कहीं ना कहीं किनारे रखनी पड़ेगी। आप मेरे साथ बने रहिए। फिर मैं कहता हूं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, तभी आपको इस तरह का विश्लेषण मिल पाएगा। तो आखिर हुआ क्या, थोड़ा मैं वो बता दूं, फिर मैं आपको ये बता दूं कि मैं जिस मेटल्स के बारे में बात करूंगा, है ना, मेटल तो आप कह नहीं सकते, है ना, मैं जिस लिथियम के बारे में बात करूंगा, जो लिथियम का भंडार मिला है, वो लिथियम का उपयोग क्या है और कैसे ये भारत और झारखंड के लिए वरदान साबित हो सकता है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। अभी खबरें ये आई है और ये लगभग कंफर्म खबर है। लगभग क्या, कंफर्म खबर ही है। मैं ऑथेंटिक डेटा देता हूं, है ना। ऐसा नहीं कि बस इधर उधर का पल्ले वाला मैं कुछ से कुछ बोल दिया आपको, है ना। तो वो खबर मैं आपको नहीं दे रहा हूं। तो मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं, तो थोड़ा सुनिए विस्तार से। झारखंड, है ना, झारखंड में लिथियम का भंडार मिला है। झारखंड का जिला है कोडरमा और झारखंड का एक जिला है गिरिडीह। यहां पे लिथियम का भंडार मिला है। नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट ने अपने सर्वेक्षण में यह पाया है कि झारखंड के कोडरमा और गिरिडीह में लिथियम के भंडार है और यह कहिए लिथियम के हाई कॉन्सेंट्रेशंस मिले हैं। साथ ही साथ झारखंड के कुछ और जिले हैं जैसे कि पूर्वी सिंहभूम जिला, हजारीबाग, यहां भी लिथियम के भंडार के बारे में साक्ष्य मिले हैं और यहां एक्सप्लोरेशन के काम हो रहा है ना। तो मैं जो कर रहा हूं कि लिथियम वरदान कैसे साबित होगा भारत के लिए, अब मैं थोड़ा वो आपको बता दूं कि मैं आखिर किस मायने में कर रहा हूं कि लिथियम भारत के लिए वरदान साबित हो सकता है। तो देखिए, अभी क्या है, लिथियम का पहले उपयोग कहां होता है मैं थोड़ा वो बता दूं। लिथियम से हम बैटरी बना सकते हैं। बैटरी जो बनता है ना उसमें यूज होती है लिथियम की, लिथियम आयन बैटरी। और आने वाले दिनों में बैटरी से ही पूरा संसार चलने वाला है। अब मजाक में मत लीजिए इसको। और रिन्यूएबल एनर्जी, है ना, जिसके बारे में आप लोग बात कर रहे हैं और भारत सरकार बात कर रही है, पूरा दुनिया बात कर रही है, उसमें ये बड़ी भूमिका निभाने वाली है। पॉल्यूशन कम करने में लिथियम आयन की जो बैटरी है वो बड़ी भूमिका निभाने वाली है। और जो हम सोलर पावर लगा रहे हैं ना उसमें भी लिथियम आयन की बैटरी यूज होती है। पवन चक्की जो लगाए रहे हैं उसमें भी लिथियम आयन की बैटरी यूज होती है। और जो हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हमारी सड़कों पे दौड़ती है उसमें भी लिथियम आयन की बैटरी की जरूरत होती है। और इससे लाखों की संख्या में रोजगार भी आएंगे जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, है ना, ऑटोमोबाइल कंपनियां आके झारखंड में कंपनी लगाएगी तो लाखों की संख्या में रोजगार इससे जनरेट होंगे, लोगों की नौकरियां मिलेगी, है ना। तो अब मैं थोड़ा और विस्तार से बता दूं। लिथियम को व्हाइट गोल्ड कहा जाता है। और अभी देखिए, लिथियम का उत्पादन करना और बात है। लिथियम का ऐसा तो है नहीं कि लिथियम को खोद के निकाल लिए और लिथियम यूज कर लिए। उसके लिए आपको पूरा प्रसंस्करण में जाना, उसका प्रोसेसिंग करना है। और लिथियम के प्रोसेसिंग में चाइना को महारत हासिल है। भारत में जो सबसे बड़ा लिथियम का भंडार मिला है वो मिला है जम्मू कश्मीर में 59 लाख टन का, है ना। उसके बाद लगभग 16,000 टन का लिथियम का भंडार मिला है कर्नाटका में। उसके बाद झारखंड में से खबरें आ रही है कि हाँ लिथियम के भंडार पाए गए हैं और ये लगभग कंफर्म खबर है। हाँ कितना है ये बातें अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन इससे क्या होगा, देखिए हम क्या करते हैं,
भगवान ने भारत को जो है कच्चा तेल, क्रूड ऑयल, वो दिया नहीं। कुछ इलाकों में दिया जो हमारी जरूरतों का 20% ही लगभग पूरा कर पाता है, और दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है। हमारे यहाँ जो गाड़ियां हैं उसी से चलती है। हमारे यहाँ एनर्जी सेक्टर्स के, ऐसा नहीं कि खाली उस क्रूड ऑयल से पेट्रोल और डीजल बनता है, उस कच्चे तेल से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बनती है। रोड में जो अलकतरा मिलता है ना, अलकतरा से जो रोड बनती है उसी से बनता है। बहुत सारे जो प्लास्टिक्स है, बहुत सारे जो दवाइयां हैं, और बहुत सारी चीजें, टायर्स है ना, बहुत सारी चीजें मैं कह सकता हूं, अगर मैं गिनाने बैठूं तो गिनाते रह जाऊं, वो क्रूड ऑयल से बनता है। भारत के पास ये है नहीं। दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, आयात करता है बाहर के देशों से, भारत और चीन है। लेकिन इसका एक तोड़ है। तोड़ ये है कि देखिए, क्रूड ऑयल का यूज करना बड़ा खतरनाक है। इससे पॉल्यूशन फैलता है, और पॉल्यूशन तो फैलता ही है, ना सिर्फ प्रदूषण होता है बल्कि इससे बीमारियां भी होती है। और भारत को जो देखिए, हम क्या करते हैं, विदेशों से खरीदते हैं जो कच्चा तेल है। और कच्चा तेल तो ऐसा है नहीं कि खाली विदेश से खरीदने से चल जाएगा, उसको पैसा भी पे करना पड़ेगा। रुपया वो लेगा नहीं, हमारा रुपया का करेगा क्या, हमारा रुपया उतना मजबूत है नहीं। वो कहेंगे हमें डॉलर चाहिए, सऊदी अरेबिया, ये वो अलग बात है। अगर रसिया वाले कुछ छोड़ दीजिए, तो रसिया वार में है इसलिए ये हाल है, नहीं था ऐसा नहीं है कि रसिया जब अच्छे समय में था तो हमको क्रूड ऑयल रुपया में दे रहा था, है ना। तो क्या है कि वो डॉलर जाता है, तो हमारा डॉलर, हम तो छापते डॉलर नहीं है, तो जो भी हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार होता है हम तेल में खर्चा कर देते हैं, उसका बहुत बड़ा चंक वो भी बचेगा। उसके बाद हम चाह रहे हैं कि तेल से निर्भरता हटाई जाए हमारी किसी भी कीमत पर। तो तेल से निर्भरता हटाइएगा, तेल आयात नहीं करिएगा, तो फिर आपकी जो इंडस्ट्री है ना, वो कैसे चलेगी, उद्योग धंधे हैं वो चलेंगे कैसे। तो उसके लिए एक उदाहरण है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, है ना, मतलब इलेक्ट्रिक चीजें हो जाए तो एनर्जी को स्टोर करेंगे कैसे, बैटरी में स्टोर करेंगे। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक बड़ा मतलब इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला है। तो उससे क्या होगा कि हम अपने यातायात के साधनों में लिथियम आयन की बैटरी यूज करेंगे। लेकिन लिथियम आयन की बैटरी है ही नहीं हमारे पास, है ना, पहले तो था ही नहीं। अब पता चला है कि जम्मू कश्मीर, कर्नाटका और अब झारखंड में इसके भंडार मिले हैं। चाइना के पास ये बड़े अमाउंट में है। हालांकि जो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है ना, जैसे बोलीविया आता है, चिली आता है, अर्जेंटीना आता है, तो यहां पे बड़े भंडार हैं इसके लिथियम आयन के। तो हम उनसे अगर मंगवाते, उनसे खरीदते, तो फिर बस क्या होता कि हम सऊदी अरेबिया, यूएई से छोड़ के चले गए वहां पे, पैसा तो फिर भी लगभग करता ना, समझ रहे बात को। तो क्या हुआ कि यहां से हम खरीदना स्टार्ट कर दिए, खरीदते। इससे अच्छा है कि हम भारत में ही इसका उत्पादन करेंगे, लेकिन अभी तक मिल नहीं रहा था, अब भारत में इसके भंडार मिल रहे हैं। जब हमारे देश में खुद इसके भंडार मिल रहे हैं तो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार खर्चा करने की जरूरत होगी नहीं। तो एक चीज ये हो गया। फिर हम क्या कर रहे हैं, बड़े बड़े सोलर पावर प्लांट लगा रहे हैं, पवन चक्की लगा रहे हैं, एनर्जी स्टोर करने के लिए बैटरी की जरूरत होगी। तो उसके लिए जो बैटरी की जरूरत होगी वो लिथियम आयन की बैटरी बनेगी। और भारत सरकार ने 2030 तक ये निर्णय लिया है कि 2030 तक 30% जो है वो बैटरी से ही गाड़ियां चलेगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल ही रोडों पे चलेगी, और डीजल और जो पेट्रोल वाला है ना वो खत्म हो जाएगी 30% तक। उसके बाद ये बढ़ते जाएगी, आने वाले सालों में पूरी कहानी खत्म पेट्रोल डीजल की। तो लिथियम आयन की बैटरी उसका एक बड़ा चंक ले लेगी पेट्रोल डीजल के सामने, है ना, समझ आ गई बात को। इससे क्या होगा, जब झारखंड में निकलेगी तो जो अभी व्हीकल्स बनाते हैं, जो ऑटोमोबाइल्स की कंपनियां हैं, वो झारखंड में आके कंपनी लगाएगी। हालांकि उसके पीछे और है, झारखंड में जमीन का मुद्दा बड़ा और आता है ना। तो अगर उस पर निजात पाया गया तभी ये सारी चीजें होगी, और निवेशक निवेश करेंगे। इसके लिए खबरें ये हैं कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, है ना, की मुलाकात हुई है जून में। किनसे मुलाकात हुई है थोड़ा मैं बता दूं, पैन एशिया मेटल्स लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक पॉल के साथ, है ना, पॉल के साथ हेमंत सोरेन की मुलाकात हुई है। कहा गया कि इसी के मुद्दे पे बातचीत हुई है, लिथियम आयन के जो भंडार मिले उसी को लेकर, निवेश करने को लेकर। खैर जो भी हो, ये अच्छी खबर है। लेकिन इसमें फिर वही है कि लिथियम आयन निकले झारखंड से, कंपनियां लगे जाके गुजरात में, है ना, महाराष्ट्र में। तो सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि जमीन अच्छे दामों पे दे, कम दामों पे दे, है ना, तभी आपके यहाँ कोई कंपनी आके लगाएगा। कंपनी आके लगाएगा तो यहाँ के लोगों को रोजगार तो मिलेगा ही मिलेगा, सरकार को टैक्स भी आएंगे। तो ये सारी चीजें हैं। जो भी मेरे को देख रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत, जोहार, धन्यवाद।